हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने क्लास ANS क्लासेज में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था घातांक एवं करणी। हम लोगों ने घातांक और करणी से जुड़े हुए कई नियमों को पढ़ा, देखा कि घातांक पे कौन कौन से नियम अप्लीकेबल हैं, करणी पे कौन कौन से नियम अप्लीकेबल हैं। लेकिन केवल नियम पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जरूरी क्या है? प्रैक्टिस। तो आज हम लोग घातांक एवं करणी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लोग जितना ही अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोगों के कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है 81। पहला क्वेश्चन है 81 घात 3/4 यानी 81 e⁴ 3/4। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम लोग 81 घाते 3/4 को 81 के घाते 1/4 टोटल घाते 3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्या रूल लगेगा? a घाते m घाते n इज इक्वल टू a। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था a घाते m टोटल के घाते n इज इक्वल टू 1 घाते m गुणे n यानी 1 घाते m इंटू n। तो 3/4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने बिल्कुल वही काम यहां पे किया। 81 घाते 1/4। इसका क्या मतलब हुआ? 81 करणी में 4 हम लोगों ने पढ़ा था ना, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। a करणी में n इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था। ठीक है, तो ठीक सेम रूल सेम लॉ यहां पे भी लगेगा। 81 घाते 1/4 का क्या मतलब हुआ? 81 करणी में 4। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 81 करणी में 4 कैसे सॉल्व होगा? तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले भूल गए क्या आप लोग? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेस होता है इसका गुणनखंड निकालना है और जितने घात की करणी हो उतने के जोड़े बनाना है। देखते हैं क्या होता है। 81 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, जोड़ा बन गया 4 का 3 का। ठीक है, कितने घात की करणी है? 4 घात की। 3 का कितने का जोड़ा बना? 4 का। तो क्या होगा? अब यह 3 करणी के बाहर आ जाएगा क्योंकि जोड़ा बन चुका है। यानी 81 करणी में 4 इज इक्वल टू 3। अब इसका मतलब हो गया 3। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ? 3 के घाते 3 मतलब 3 का गुणा 3 बार 3
गुणे 3 यानी 27। क्वेश्चन सॉल्व यो। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं कैसे। पहले हम लोग 81 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 घाते 3/4, ठीक है। अब 3 का आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है, 4 बार। तो हम लोग इसको घातांक में कैसे लिख सकते हैं, 3 के घाते 4 टोटल के घाते 3/4। हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, a के घाते m ब्रैकेट बंद घाते n इज इक्वल टू a के घाते m इंटू n, m इंटू n, मतलब 4 गुणे 3/4 कट गया, मतलब 3 के घाते 3 क्या आ गया, 27। क्लियर? और क्लियर होगा। जितने अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 64 के घाते -2/3 कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने घातांक के लॉ में यानी घातांक के नियम में एक नियम पढ़ा था, a के घाते -m इज इक्वल टू 1/a के घाते m। क्लियर? अब हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 64 के घाते, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, घातांक और करणीय दोनों से जुड़े हुए जितने भी लॉ हैं सबको आप लोग मुँह जबानी याद कर लीजिएगा। याद नहीं होगा आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा, ठीक है। तो 64 के पावर -2/3, इसका क्या मतलब हुआ। अब यहाँ पे a क्या है, 64। अब क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा 1/64 के पावर 2/3। अब हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसका हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे। अगर हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोग ये जान पाएंगे कि 1/64 को हम लोग 1/4 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। कैसे, 4 गुणे 4 गुणे 4 इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, a की पावर m ब्रैकेट बंद पावर n, क्या होगा, a ब्रैकेट में m इंटू n, 3 से 3 कट गया, क्या हुआ, 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू a 1/16। क्लियर? प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग जितना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में ट्रिक अपने आप आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन है 17 के घाते 25 गुणे 17 घाते -8। क्या होगा इसका, इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई होगा a के घाते m इंटू a के घाते n। क्या सिखाया था हम लोगों ने पिछले क्लास में,
a के घाते m इंटू a के घाते n, यहाँ लिखते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का भी, इक्वल टू a के घाते m इंटू नहीं प्लस m प्लस n। ठीक है, तो इसको अप्लाई कर दीजिए, m प्लस n, a क्या है 17। अब यहां पे हो गया 17 क्योंकि यहाँ पे n -8 है, इक्वल टू 17 घाते 17। क्वेश्चन सॉल्व। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और हम लोगों ने जो भी नियम पढ़े थे पिछले क्लासेज में, उसको हम लोग यूज करके उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। एक चीज ध्यान रखिए, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली लॉ पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप लोगों को उन लॉ को अप्लाई करके दिमाग लगा के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, 4 के घाते 2.3 गुणे 2 के घाते 2.3 गुणे 8 के घाते 1.7 यानी 1.7। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है A 64, B 512, C 16, D 4096। आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होगा सही जवाब। सबसे पहले हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बेस क्या है 4, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 8। तीनों संख्या में बेस अलग अलग है, तो हमारा दिमाग क्या बोलता है, हम लोगों ने जितने भी रूल पढ़े थे सब में बेस सेम था। जैसे a के घाते m इंटू a के घाते n इज इक्वल टू a के घाते m प्लस n। लेकिन यहाँ पे तो a अलग है, यहाँ पे a अलग है, यानी यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस यानी आधार बराबर करेंगे। तो हम अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें तो हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि सभी संख्याएं 2 के घात के रूप में लिखी जा सकती है, यानी 4 को हम लोग 2 के घाते 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 के घाते 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने पे आधार सेम आएगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आधार सेम करना है। ठीक है, दिमाग पे अगर थोड़ा सा भी जोर डालेंगे या अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो दिमाग का बल्ब यूं ही जल जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 के घाते 2 लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर से लिख देते हैं 2.3 इंटू 2 के घाते पहले से 2.3 है यानी 2.3। यहाँ 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 के घाते 3, इस सबके घाते 1.7 यानी 1.7। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, a के घाते m के घाते n। हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछले क्लास में
क्या होगा इसका मतलब, ए के घाते एम ब्रैकेट बंद के घाते एन इज इक्वल टू ए के घाते एम इंटू एन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के घाते 2 गुणे 2.3 इंटू 2 के घाते 2.3 इंटू 2 के घाते 3 गुणे 1.7। चूंकि हम लोग पहली बार कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक स्टेप लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग ये स्टेप दिमाग में भी कर सकते हैं। 2 इंटू 2.3 यानी 2 गुणे 2.3 इज इक्वल टू 4.6 यानी 4.6। क्या हो गया, 4.6 गुणे 2 घाते 2.3 गुणे 2 के घाते 5.1। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तीनों का आधार सेम हो गया, तो ए घाते एम गुणे ए घाते एन, मान लीजिए ए घाते जेड, क्या होगा, सभी घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 के घाते 4.6 प्लस 2.3 प्लस 5.1। हम लोगों ने ए के घाते एम इंटू ए घाते एन जस्ट एक सिंबॉलिक पढ़ा था, मतलब आप लोग समझने के लिए, लेकिन कुछ भी हो, ए घाते एम इंटू ए घाते एन इंटू ए घाते सी, तो जितने अगर बेस सेम हो तो सभी घात आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे m प्लस एन हुआ था वैसे m प्लस एन प्लस सी प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 4.6 प्लस 2.3 प्लस 5.8 कितना हो जाएगा, अब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कर लेता हूं। ये हो जाएगा 2 के घाते 12। अब आप लोग अगर 2 को 12 बार गुणा करेंगे तो आएगा 4096। आप लोग करके देख लीजिएगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला सही है। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ, और करेंगे और क्लियर होगा। जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट उतने ही और क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 के घाते 4 करंडी में। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, अगर करंडी के बाहर कोई भी संख्या न लिखी हो तो उसको अपने आप करंडी में 2 माना जाता है। ये गणित में एक कन्वेंशन है, ठीक है। इसको हम लोग वर्गमूल भी बोलते हैं। इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वर्गमूल और घनमूल की क्लास में, ठीक है। फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखिए। प्लस 224 इज इक्वल टू सम क्वेश्चन मार्क इंटू 20 के पावर 2 यानी 20 के घाते 2। अब हम लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इधर वाले को। कैसे होगा, 24 के घाते 4। हमने पहले बोला था कि अगर करंडी के बाहर कुछ ना हो तो ये अपने आप 2 माना जाता है गणित की भाषा में, ठीक है। तो करंडी में 2 का मतलब हुआ घाते 1/2। हम लोगों ने पढ़ाया था a करंडी में m इज इक्वल टू a घाते 1/m, तो घाते 1/2 प्लस 224 यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 घाते 2, दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर 4 गुणे 1/2 इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 24। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे घातांक का, a घाते m घाते n इज इक्वल टू a घाते m इंटू n, ठीक है।
प्लस 224, 24 का स्क्वायर यानी 24 गुणे 24 दो बार। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ये आएगा 576 प्लस 224। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 का होल स्क्वायर यानी 20 घाते 2 मतलब 20 गुणे 20 यानी 400। 400 गुणे ये जो क्वेश्चन मार्क था, इसको सॉल्व कीजिए तो ये होगा 800 इज इक्वल टू 400 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क कैसे सॉल्व करेंगे? 400 को यहाँ से भाग दे देंगे तो आ जाएगा, अगर हम 400 से भाग दे दें तो आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 2। आंसर क्या हुआ? 2। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। √2 यानी करंडी में 2, 2 करंडी में 2। हमने पहले बताया था ना कि अगर करंडी के बाहर कोई संख्या नहीं है तो उसको अपने आप 2 मान लिया जाता है। और 4 करंडी में 3 में कौन बड़ा है? अब बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बेस अलग अलग, करंडी की डिग्री अलग अलग। क्या करेंगे? कुछ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले इस करंडी को घात के रूप में लिख लीजिए, ठीक है? ठीक है, सबसे हम लोगों ने संख्याओं को घात के रूप में लिख लिया। 2 घाते 1/2, 4 के घाते 1/3। क्लियर? अब जितने घात की करंडी है सभी का आपस में लघुत्तम निकाल दीजिए, ठीक है? 1/2 और 1/3 का नहीं, किसका? 2 और 3 का, ठीक है? आइए हम लोग यहाँ पे लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम होगा 6। अब कैसे 6 होगा? हम लोगों ने इसको एलसीएम वाली क्लास में पढ़ा था, लघुत्तम समापवर्त तो महत्तम समापवर्त वाली क्लास में पढ़ा था, ठीक है? दोनों का लघुत्तम हो गया एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर 6। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों का आधार सेम कर देंगे, ठीक है? तो क्या हम, ध्यान रखिएगा, क्या हम 2 के घाते 1/2 को 2 के घाते 3/6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारा प्रयास क्या है? हमारा प्रयास ये है कि दोनों घात का आधार सेम हो जाए। ध्यान रखिएगा, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं, हम क्यों ये सब कर रहे हैं? हमारा प्रयास ये है कि दोनों घात का आधार बराबर हो जाए, ठीक है? तो इसलिए हम लोगों ने 1/2 को लिख दिया 3/6 और इधर 4 को क्या हम लिख सकते हैं? 2/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 के घाते 3 के घाते 1/6 और इसको 4 के घाते 2 के घाते 1/6 क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 1/6 2/6, 3 के गुणे 1/6 3/6 जो कि यहाँ पे है, ठीक है? अब सॉल्व कीजिए। 2 के घाते 3 क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 घाते 1/6 ये पहला नंबर हो गया। दूसरा हो गया 16 के घाते 1/6। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों के घात बराबर हो गए लेकिन संख्याएं अलग अलग। तो अब हम लोग आराम से तुलना कर सकते हैं कि चूंकि घात बराबर है तो जो संख्या दोनों के घात बराबर हैं
तो जिसका आधार बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे किसका आधार बड़ा है? 16 का आधार बड़ा है। तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी संख्या है? ए वाली। तो ये क्या हो गई? बड़ी हो गई। यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेटर, और ये इसका आधार छोटा है तो ये संख्या छोटी हो गई, यानी स्मॉलर। क्लियर? ऐसे सॉल्व करेंगे। हाँ, पहले समझिए आप लोग कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों का पहला प्रयास क्या होगा? आप लोगों का प्रयास ये होगा कि सबसे पहले करड़ी को, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले करड़ी को घात में बदलिए, फिर घात का आधार बराबर कीजिए। तो आधार बराबर करने के लिए आपको करड़ी की डिग्री का एलसीएम निकालना होगा। जो एलसीएम आएगा, यानी जो भी लघुत्तम समापवर्त आएगा, वही उस संख्या का, वही उस घात का आधार हो जाएगा, और उसके अनुसार आप लोग अपना अंश चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया, आधार लघुत्तम समापवर्त 6 आ गया, तो हम लोगों ने आधार को 6 कर दिया, तो उसके अनुसार ऊपर की संख्या 3/6 हो गई। वैसे ही यहाँ पे 1/2, 1/3 की जगह पे 2/6 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा? जो लघुत्तम समापवर्त जितना आया रहेगा उसको हम लोग सबसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि वही एक संख्या है जो दोनों में बराबर होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने लघुत्तम समापवर्त वाली संख्या को बाहर निकाल दिया, यानी 1/6 को बाहर निकाल दिया। फिर हम लोग दोनों का आधार देख लेंगे। जिसका आधार बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसका आधार छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 2 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 3, 6 करड़ी में 4 और 8 करड़ी में 6। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? क्या यह मुश्किल प्रश्न है? बिल्कुल नहीं। अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही आसान है। बेटा ध्यान रखो, प्रैक्टिस करोगे तभी क्लिक करेगा। और मैथ में मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जीतेगा वही जिसकी स्पीड अच्छी होगी। स्पीड उसकी अच्छी होगी जो प्रैक्टिस किया रहेगा। अगर किसी बच्चे का मैथ बहुत अच्छा है, अगर और उसने प्रैक्टिस नहीं की है, तो उसका कितना भी अच्छा हो, उसको एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक नहीं करेगा या देर से करेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का मैथ एवरेज भी हो और उसने खूब प्रैक्टिस की है, तो एग्जाम में उसको क्लू ऐसे ही दिखने लगेगा और उसकी स्पीड अच्छे बच्चे से ज़्यादा अच्छी होगी। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? जो बच्चा एवरेज तो हो लेकिन उसने खूब प्रैक्टिस की हो, ठीक है। तो बेटा मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, प्रैक्टिस करना है। जो जितना ही प्रैक्टिस करेगा उसको क्लिक उतनी ही जल्दी आएगी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको घात में कन्वर्ट करेंगे। 2 के घाते 1/2, 4 के घाते 1/3, 6 के घाते 1/4, 8 के घाते 1/6। कितने कितने घात की करड़ी है? 2, 3, 4, 6। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घातांक के आधार का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त निकाल कर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने यह ऑलरेडी अपने लघुत्तम और महत्तम वाले क्लास में कवर कर रखा है। और
होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लघुत्तम समापवर्त निकालना आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो हमारे पिछले वीडियो लघुत्तम समापवर्त वाले क्लास को ध्यान से देखिएगा, तभी जाके आप लोगों से ये क्वेश्चन हिलेगा। बहुत ज़रूरी है। मैं एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने जंप कर दिया है तो हो सकता है कि मेरी क्लास से आप लोगों को कोई फ़ायदा ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग मेरे हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मेरा हर अगला वीडियो पुराने वीडियो के बेस पे बना हुआ है। ठीक है, तो जंप मत कीजिएगा, एक सीरीज से मेरे वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसका लघुत्तम समापवर्त निकालिए और बताइए कितना आ रहा है। किसका किसका? आधार का 2, 3, 4, 6। इसका एलसीएम जल्दी बताओ। इसका लघुत्तम समापवर्त होगा 12। ठीक है, होप्स हो कि आप लोग लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकाल लिए होंगे। ठीक है, अब 12 हो गया। हम क्या करेंगे, जितने भी घातांक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जितने भी घातांक हैं सबका आधार सेम कीजिए। कितना कीजिए? जितना कि एलसीएम आया है, यानी सबके आधार को आप 12 कर दीजिए। तो उसके लिए इसको 12 करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 6 से ऊपर 6 से गुणा करना होगा। ये तो हम लोगों ने भिन्न वाली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर किसी ने भिन्न वाली क्लास मिस की है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि भिन्न वाली क्लास के वीडियो देख के तब यहाँ पे आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले मैंने स्ट्रेटजी बनाई है कि पहले कौन सा क्लास पढ़ाना है, फिर कौन सी क्लास पढ़ानी है, फिर कौन सी क्लास। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सिक्वेंशियल देखिएगा, एक सीक्वेंस, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, तो 2 घाते 6/12। अब अगला अंक 4 के घाते 1/3। इसका आधार 12 करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 4/12। 6 घाते 1/4। इसका आधार 12 करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर भी 3 नीचे भी 3 से गुणा कर दीजिए। 3/12। अगला हो गया 8 के घाते 2/12। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को पिछले उदाहरण में बताया था कि आप लघुत्तम समापवर्त वाले अंक को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा होगा, क्योंकि यही एक संख्या है जो चारों संख्याओं में बराबर होगी, यानी कॉमन होगी। ठीक है, 4 × 4, 6 × 6 घाते 3 घाते 12 और यहाँ पे 8 घाते 2 घाते 12। ठीक है, अब इसका मान बताइए। ये हो गया, अब निकाल लीजिए। 2 के घाते 6 मतलब 2 का गुणा 2 में कितनी बार, 6 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 के घाते 1/12। 4 के घाते 4 यानी 4 का गुणा 4 में कितनी बार, 4 बार। 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। 6 के घाते 3 यानी 6 का गुणा 6 में कितनी बार, 3 बार। 6 6 के 36 इंटू 6 216। 8 का गुणा 2 बार मतलब 64। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई। अच्छा, अब देखिए सभी के घातांक,
सभी के घातांक सेम हो गए, यानी 1/12। तो अब जिसका आधार बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा आधार कौन सा है? 256। किसके बराबर है? इसके बराबर 256, यानी कि ये संख्या। तो ये संख्या हो गई सबसे बड़ी, और सबसे छोटी 64, यहाँ भी 64, यहाँ भी, यानी √2 और 6√8 दोनों के मान बराबर होंगे, और ये सबसे छोटी होगी। ये भी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्लियर? होप सो कि आप लोगों को कंपेयर करना आ गया होगा कि अगर कोई भी करड़ी में 4-5 अंक दिए हों और सबके आधार अलग अलग हैं, करड़ी की डिग्री अलग अलग हो, तो आप लोग कैसे कंपेयर करेंगे। क्लियर? हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।